कहते हैं कि इफ यू कांट चेंज द वे, चेंज द वे एंड द विक्ट्री विल बी योर्स। मतलब अगर आप रास्ते नहीं बदल सकते हैं, अगर आप रास्ते नहीं बदल सकते हैं तो तरीका बदल दीजिए, जीत आपकी होगी। तो ध्यान रहे, हम जो क्लास आज लेकर आए हैं प्रॉफिट लॉस का, ये 6 क्लास प्रॉफिट लॉस क्लास में कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल लेने वाले हैं, जहां पे आपको प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल होता है या फिर किसी रेशियो में होता है। थोड़ी सी कोशिश आपको और करनी है, थोड़ा सा मेहनत और करना है, और ऐसा नहीं, कोशिश मतलब ये नहीं करना कि चलो कर दें, जस्ट एक ध्यान रखना इस बात का कि आपके पास सेकेंड ऑप्शन नहीं है, यू डू नॉट हैव द ऑप्शन बी। ध्यान रखना इस बात का, आपके पास ऑप्शन बी नहीं है, आपके पास ऑप्शन ए है और सिर्फ ए है। मतलब आपको करना है तो करना है। तो चलिए इस उम्मीद के साथ आज कुछ अलग तरह के सवाल कर रहे हैं, कुछ अलग तरह की चीजें सीखे, कुछ अलग तरह के सवाल को इजी तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। और आपको पता है सवाल आसान होता है, सवाल आसान होता है, बस कब आसान होता है, लेकिन जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सारे सवाल आपको एकदम पहाड़ की तरह, वो जो कहते हैं ना हिमालय, उससे भी बड़ा बड़ा दिखने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। छोटा सा सवाल, छोटा सा कॉन्सेप्ट सवाल के साथ क्लियर करेंगे। देखिए पहला सवाल, सवाल कर रहा है कि कलम का विक्रय मूल्य जो है 56 रुपया है, यदि इसके क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का मूल्य बराबर है तो इसके क्रय मूल्य बताएं। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा है कलम है, उसका विक्रय मूल्य कितना है, 56 रुपया का है, और एक बात कर रहा है कि इसका जो क्रय मूल्य है और जो लाभ प्रतिशत है ये न्यूमेरिकली इक्वल है। कहने का मतलब कि अगर 4% का लाभ है, 4% का लाभ है तो 4 रुपया क्या है, क्रय मूल्य। ये कह रहा है सवाल। अगर इसको आप मेथड से बनाने जाएंगे तो बहुत पंगा लगेगा। चलिए एक बार देखते हैं मेथड, कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। मान लिया मैंने क्रय मूल्य x, तो आप कहेंगे लाभ कितना हो जाएगा, x प्रतिशत। तो आप मुझे बताइए कोई x% लाभ कमाना चाह रहा है तो कितना रुपया का लाभ हो जाएगा, तो कहेंगे x का x%, ये x क्रय मूल्य है और ये x% है, जिसको बेटा बोल दिया 100। ये लाभ है, लाभ में क्रय मूल्य जोड़ दिया और ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एलसीएम लेने वाला हूं, x कॉमन लेने के बाद तो 100 प्लस x आ जाएगा और बटा में 100 जो है इसको यहां रह गया और इधर चला गया 56। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि x गुना x प्लस 100 और ये आपका आ गया 56 गुना 100, 100 को उधर कर दिया और ये हमारा उधर जाके गुना हो गया। इसका मतलब जो आपके पास दिया हुआ था वैल्यू 56, इस 56 के साथ आपको 2 जीरो अपने मन से लगाना है, लगा दिया। और फिर आपको क्या करना है, 2 जीरो लगाने के बाद इसको 2 टुकड़ों में बांटना है, 2 टुकड़ों में बांटना है, 2 टुकड़ों में कुछ इस तरीके से बांटना है कि दोनों टुकड़े का अंतर, यहाँ पे कितना है x है, यहाँ पे कितना है x प्लस 100 है। ध्यान देना, यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस 100 है, मतलब इससे 100 ज्यादा है, तो यहाँ भी 100 ज्यादा हो, एक दूसरे से 100 ज्यादा हो, या फिर एक दूसरे से 100 कम हो, या फिर दोनों नंबर के बीच 100 का अंतर हो। तो चलिए क्या करें, हम ऐसा करते हैं 140 ले रहे हैं और 40 ले रहे हैं। देखिए 140 हो गया, 40 हो गया, 1456 होता भी है, 0 0 2 जीरो आ गया और दोनों का अंतर में देखिए 140 माइनस 40 कितना होता है, 100 होता है। यहाँ भी अब बताइए x छोटा कि x प्लस 100 छोटा था, कहेंगे x छोटा, तो छोटा को छोटा के साथ बराबर कर दीजिए, मतलब x का जवाब आ गया कितना, 40। मतलब क्रय मूल्य बोलता तो 40 रुपया और लाभ बोलता तो कितना, 40%। सीधी बात, दोनों चीजें निकल गई। मुझे नहीं पता क्या निकालने बोला है, आपके पास सवाल है, आप सवाल पढ़िए। क्रय मूल्य निकालने बोला था, लेकिन ये तो तरीका है, चलिए अच्छा तरीका है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं आपको एकदम बेहतरीन, मतलब बेहतरीन, कहते हैं ना बेस्ट जिसको बोलते हैं। जो भी नंबर है ना, ये जो नंबर जो सवाल अभी तक सेट कर रहा है जिस पैटर्न पे, वो पैटर्न क्या होता है कि आपको 40 का 40 देगा, 50 का 50, 60 का 60, 80 का 80। तो आपको एक नंबर अपने मन से लेना है। अब आप खुद बताइए, क्रय मूल्य और लाभ दोनों इस विक्रय मूल्य में है, 56 रुपए में है, तो 56 रुपए से तो कम ही होगा क्रय मूल्य। तो 50 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। जैसे मैं चेक करने की बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला 56 से कम 30 रुपया क्रय मूल्य है, तो 30 रुपया अगर क्रय मूल्य, इस पे 30% का लाभ होगा, तो 30 का 30% कितना होता है, तो कहेंगे 9 रुपया, क्योंकि मैं बताया हूं 100% कितना होता है 1, तो 2 जीरो प्रतिशत के साथ खत्म हो गया। तो 9 रुपया और 30 में 9 जोड़ेंगे तो 40, इसका मतलब 30 से ज्यादा क्रय मूल्य होगा। 40 का 40% लीजिएगा तो 4 4 16 होता है, 40 16 56 होता है, तो कहेंगे आंसर क्या था, 40 हो गया था। क्लियर है। इसी पैटर्न पे एक सवाल और है हमारे सामने, आप इस सवाल को देखिए और बनाइए जल्दी से।
सवाल नंबर जो सेकेंड है, सवाल कर रहा है क्या कि 21 रुपया में सामान बेचा गया। जो सेकेंड सवाल है, कितना बेचा गया है? 21 रुपया में सामान बेचा गया। इसका सामान बेचा गया जो 21 रुपया में है, लेकिन इसमें बात वही कही गई है कि जो नुकसान का प्रतिशत वैल्यू है, जो जितना प्रतिशत का हानि हुआ है वो लागत मूल्य के बराबर है। तो आप मुझे बताइए, इसमें माइनस करने के बाद 29 आएगा ना, हानि को माइनस किए होंगे, तो आप रैंडम कितना लेना चाहते हैं? 30, 40, 50, कुछ भी एक चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब उससे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। मैं 30 ले रहा हूं। आप देखिए 30 का 30% 9 और 30 माइनस 9 21 होता है, मतलब वो 30 रुपया का सामान था और 30% नुकसान हुआ था। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब थोड़ा सा यहां से फिर से देखिए, लाभ जो है, हानि जो है, थोड़ा सा अपना हिसाब करेगा। अभी तक लाभ क्रैमुल और हानि क्रैमुल के साथ आ रहा था, इस बार हानि लाभ के साथ आएगा और लाभ हानि के साथ। कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट, तो बस वही वाली बात है। अभी लाभ आया था क्रैमुल के साथ, हानि आया क्रैमुल के साथ, तो क्या हो गया कि क्रैमुल बीच से निकल गया, तो लाभ हानि आपस में टकरा गया। दोनों टकराएगा तो सवाल क्या बनेगा? देखिए सवाल नंबर 3 है ये। कह रहा कि 50 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर हानि प्रतिशत 70 रुपए में वही वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो क्रैमुल बताइए। बड़ा आसान तरीका दूंगा, तो मतलब मजा आएगा वाला। आप जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो आउट ऑफ 100 की बात करते हैं, और 100 क्या होता है? क्रैमुल ना। चलिए, और हानि प्रतिशत निकालते हैं तो भी कहते हैं 100 में से कितना होगा हानि, उसी को बोलते हैं। 100 क्या होता है? क्रैमुल। मतलब दोनों क्रैमुल पे अगर तुलना होता है, दोनों क्रैमुल पर तुलना होता है, तो इसका मतलब कहें कि लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत अगर दोनों का बराबर दे दिया है, तो कहेंगे दोनों तो क्रैमुल पे तुलना हो रहा है। उसके बाद दोनों में 100 गुना किया गया है, यही है ना। मतलब दोनों में सेम चीज की गई है। मतलब आपको लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत बोले या लाभ बराबर हानि बोले, सेम बात होगी। जिनको इसके बाद भी कंफ्यूजन है, आप बताइए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद हो रटे होंगे तो कितना रटे हैं? इतना गुने 100 बटा क्रैमुल। देखिए थोड़ी सी मेरी हिंदी की राइटिंग देखिए बच्चों ने लिखे, थोड़ा सा स्टाइलिश है। चलिए मजा लीजिए इसका। और बोल रहा लाभ प्रतिशत किसके बराबर है? हानि प्रतिशत के। तो हानि प्रतिशत मतलब हानि गुने 100 बटा, देखिए अभी अभी बोला हूं और अभी हमारी राइटिंग बिगड़ने शुरू हो गई। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए क्रैमुल तो दोनों में है, 100 दोनों में है, तो लाभ प्रतिशत बोले या हानि प्रतिशत बराबर बोले, सेम बातें हैं। क्लियर है कि नहीं? बराबर ही क्यों, अनुपात भी बोलेगा तो सेम बातें करेंगे। हानि प्रतिशत बोले लाभ प्रतिशत, हमारा क्या होगा? लाभ और हानि का ही बात होगी, क्योंकि दोनों एक ही सामान पे बात हो रही है, और एक सामान का तो क्रैमुल एक ही होगा। आप खरीद लिए सो खरीद लिए, अब थोड़े दोबारा पैसा पेमेंट करेंगे, दोबारा थोड़े खरीदना है, बेवकूफ तो है नहीं। अब सवाल बनाते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल कह रहा है कि आप कहाँ गए भैया? हाँ, सवाल कर रहा है कि 50 रुपए में एक वस्तु बेचने पर जितना हानि हुआ है ना, 70 रुपए में वही वस्तु बेचा गया, तो उतना ही प्रतिशत का लाभ हो गया है। तो मैं बोल रहा हूँ नंबर लाइन संख्या रेखा में आप दाहिने तरफ क्या लेते हैं? बड़ा नंबर, तो मैंने बोला यहाँ 70, और बाएं तरफ लेते हैं 50। एक पैटर्न दे रहा हूँ, छोटा सा पैटर्न है, बस इतना ही, सारा कुछ नहीं है, खत्म, क्लास द एंड, खत्म। अब मुझे बताइए 70 रुपए में एक वस्तु को बेचा गया, लाभ हो रहा है। 50 रुपए में एक वस्तु को बेचा गया, हानि हो रहा है। मतलब क्रैमुल क्या होगा? हानि से बड़ा और लाभ वाले भी क्रैमुल से छोटा। मतलब यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे आपका क्या आएगा? क्रैमुल। और ये बोला है दोनों क्या है? जितना लाभ उतना हानि। इसका मतलब इस पूरे दूरी को 2 बराबर भागों में बांटना है, इतना सा बात है। और पूरा दूरी 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो पूरा दूरी होता है 70 माइनस 50, यही दूरी है, माइनस करके 20, और इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो यहां से यहां तक 10 आ गया, और यहां से यहां तक 10 आ गया। तो या तो 50 में 10 जोड़ के आप बता दीजिए 60 रुपया क्रैमुल है, या 70 में 10 माइनस करके बता दीजिए 60 रुपया क्रैमुल है। ये तरीका आपको हर एक तरह के सवाल में मिलेगा, चाहे लाभ और हानि बराबर बोले या कुछ रेशियो में बोले। लेकिन अगर लाभ हानि सिर्फ बराबर बोल रहा है, आप करेंगे नहीं सर सिर्फ बराबर वाला कुछ बताइए, तो अगर कभी भी लाभ हानि बराबर बोलेगा तो जो बीच में वैल्यू होता है वो सीपी होता है, और बीच में क्रैमुल है तो दोनों के जोड़ के आधा कर देंगे, आपका बीच का निकल जाएगा। मतलब 70 प्लस 60 बटे 2, और यह आ गया औसत, और औसत ही होता है बीच में। इसी तरह से एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए भैया, हम तो थक जाते हैं। हाँ बिल्कुल थकते हैं, अरे पढ़ाते पढ़ाते। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है 625 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर प्राप्त होने वाला लाभ, मतलब लाभ जितना भी हो रहा है, 545 रुपया में उसको बेचने के पश्चात हानि का समान होता है। मतलब 625 रुपया में जब वस्तु आप बेचते हैं
तो उतना ही लाभ होता है जितना 545 में बेचने पे हानि होता है। और आपसे पूछा तो लागत मूल्य पर 365 रुपया प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। लागत मूल्य तो यहाँ होगा क्रय मूल्य, और इस पे 365 रुपया कमाना चाहते हैं तो 365 बढ़ा के बेच दीजिए, बात खत्म। मतलब यही आपसे पूछ रहा था, इसका मान कितना होगा। और आप क्रय मूल्य बता लेंगे। क्रय मूल्य कैसे बताएंगे, तो आप देखिए मैं बोल रहा हूँ इसको 25 दे रहा हूँ, 3070, 570 और यहाँ 600, मैं दोनों का जोड़कर आधा कर रहा हूँ। तो 25 इसको दिया, 570 और इधर कितना हो गया 600, तो 600 का आधा 300, अब 570 का आधा कितना होता है 285, और ये 365 जोड़ देंगे। तो इन दोनों का अगर आप जोड़ते हैं तो हो जाता है 8 से 14 1 15, 3 2 5 1 6, 650 और टोटल मिला के 950। सिर्फ जोड़ घटा मैंने किया है। क्रय मूल्य निकालने के लिए अपने दोनों को जोड़कर आधा करेंगे आप। मैंने दोनों को जोड़कर आधा किया और मुझे क्रय मूल्य मिला इतना। फिर इसमें बोला 365 रुपया कमाना चाहते तो कितना बेचेंगे, तो मैंने इतना जोड़ के बता दिया 950 रुपया बेचेंगे भैया, और हमारा लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो इसका हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। मतलब 1 रुपया में बेच रहे थे, अब दुगना में बेच रहे हैं तो हानि लाभ में बदल जाता है। मतलब फिर से हानि लाभ बराबर है। कहने का मतलब कितना में खरीदेंगे, तो कहेंगे 1.5 रुपया में खरीदेंगे भैया, आधा रुपया का हानि आधा रुपया का लाभ। तो आधा रुपया का हानि हुआ है ना, हमसे पूछा था हानि प्रतिशत कितना है, तो कहेंगे 0.5 का हानि किस पे हो रहा है 1.5 पे, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, यहाँ से दशमलव खत्म हो गया 3 और बच गया कितना 33 और 1/3 और 1 रहा प्रतिशत। एक सवाल और है, छोटा सा क्लास था, एकदम छोटा सा। एक सवाल और लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। कुछ क्लास बड़े हो रहे हैं, टाइप के अनुसार ही क्लास को इंक्लूड कर रहा हूं। एक क्लास में एक ही टाइप के रखा हूं, 2 टाइप मिक्स ना किया हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, जो पढ़े वो क्लियर और दिमाग में ही रुके। करा 550 रुपए में एक वस्तु बेचने के से होने वाले नुकसान 850 रुपए में वही वस्तु बेचकर प्राप्त लाभ के आधे के बराबर है। करा 550 रुपए में वस्तु बेचकर जो नुकसान कर बैठे हो भैया, ये हमारा 6ठा नंबर सवाल रहा। ये कह रहा है कि 850 रुपया में जो वस्तु बेचकर प्राप्त लाभ के आधे के बराबर, मतलब इस पे जितना भी लाभ कमाए थे ना उसका आधे के बराबर नुकसान कर बैठे हो। मतलब जितना भी खरीदे थे, यहाँ पे मान लेते 2 यूनिट का अगर लाभ था तुम्हारा, तो 1 यूनिट का हानि कर बैठे। यही कह रहा है कि वस्तु बेचकर प्राप्त लाभ के आधे के बराबर है। इस पे जो हानि हुआ है लाभ के आधे के बराबर है। तो आपसे पूछा लागत मूल्य कितना, और लागत मूल्य कैसे निकालते हैं, तो कहेंगे जो यहाँ देखिए, यहाँ पे वो सवाल नहीं है, दोनों साइड बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम कहेंगे कि भैया दोनों साइड तो बराबर नहीं है, लेकिन एक चीज बताया था आपको एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट सवाल में कि आपको क्या करना है, ये गैप पता कर लेना है, दूरी है कितना है, तो इतना माइनस इतना, और कितना आ जाएगा 300। 300 में से 1 यूनिट इधर है और 2 यूनिट इधर है, मतलब 3 की वैल्यू 300 हो गया। टोटल कितना गया यहाँ से यहाँ 3 यूनिट में, तो 3 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू कितना आ गया, तो कहेंगे 100। इसका मतलब यहाँ पे 100 रुपया था वैल्यू, और इधर टोटल 300, तो इधर 200। अब आप बताइए कितने में खरीदेंगे, तो या तो आप 550 में आप बेच रहे थे हानि पर 100 रुपए का, तो कितना में खरीदेंगे, तो कहेंगे इसको जोड़ के हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे, और कितना मिल गया 650। या फिर आप कहेंगे कि सर 850 रुपए में तो 200 रुपए फायदा है, देख लीजिए 200 रुपए फायदा, तो 200 हटा के बोलेंगे 650 रुपए का आपका क्या है लागत मूल्य। और इस तरीके से आपका ये क्लास का लास्ट सवाल था। और नेक्स्ट क्लास में हम जो लेकर आ रहे हैं वो क्या टाइप लेकर आ रहे हैं, जिनके पास असाइनमेंट है तो भैया पता होंगे। जब एक से ज्यादा सामान सेम सीपी या सेम एसपी पे बेचा खरीदा जाता है तब उस पर हम सवाल करेंगे, और उसमें भी कुछ अच्छे सवाल हैं। आप देख रहे हो एकदम बेसिक लेवल ही सवाल इंक्लूड कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कितना ही है, बेसिक लेवल के बाद कुछ सवाल सिलेक्टेड आएंगे, हार्ड लेवल आएंगे, मिसलेनियस लेवल आएंगे, सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल अभी हैं, बहुत सारे टाइप बचा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके साथ यहीं पे इसी टाइम सुबह 9 बजे मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, अपनी तैयारी में आज भी उतना ही मेहनत से लगे हैं जितना मेहनत आप कल कर रहे थे। घर से पढ़िए चाहे क्लासरूम आकर, ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन, पढ़ाई चलते रहना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, उन्हें भी पढ़ने के लिए बताइए, उन्हें भी बताइए पढ़ाई अच्छी से होती है ऑनलाइन भी, और इंतजार कीजिए मेरा नेक्स्ट क्लास का। मिलता हूं।